बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तबीयत मेरी और घर वाले की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए बड़े अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने का मकसद ये था, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो थे, हमारे मैसेज आए हुए थे कि जी हमें दोबारा मेथड बता दें। तो दोपहर वो कह रहे थोड़े चीज़ का मेथड बताएं। मैं आज फ़नाइल कंपाउंड दोबारा बनाने जा रहा हूँ आपके साथ। वो फ़नाइल कंपाउंड, अगर आवाज़ में थोड़ा सा कमी बेशी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ऊंचा नहीं बोल सकता मैं। तो इसका ये है कि फ़नाइल कंपाउंड 1 किलो हम लोग उसका मेथड बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके सामने। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ अता फरमाएं। मेहनत करें, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अगर हम वैसे ही थक जाएंगे ना कि जी ये नहीं हो सकता, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता होता। अगर हम पहाड़ देखें ना जी, पहाड़ पे चढ़ना या इसको काटना तोड़ना पहाड़ को, हम कहेंगे जी नहीं तोड़ सकते, वो सारी ज़िंदगी नहीं तोड़ सकेंगे। अगर हम रोज़ाना 2 4 5 पत्थर भी तोड़ें, एक ना एक दिन वो गिर जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग हर काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे जब देखते हैं ना कि जी अब आगे क्या करें, तो आगे मेहनत की ज़रूरत होती है, उसको बेचने की, सेल करने की, उसको लेके जाने की। तो वो अगर हम वो मेहनत नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस वक्त हमें, आपको, हम सब को काम की बड़ी अशद ज़रूरत है। बीमारी के बावजूद मैं काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सकता है करता हूँ। तो बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताता चलूँ। ये हमने एक चूल्हा बनाया है जी, ये बग़ैर गैस के, बग़ैर किसी और चीज़ के, लकड़ियों के साथ चलता है। ये इसका थर्मोमीटर है जी, इसको हम इधर लगा देते हैं, ठीक है। ये स्पीडोमीटर इसको कह लें आप, इसकी स्पीड जो है आग तेज़ करने की, कम करने की। आपके पास कोयला है, लकड़ी है, कोई भी चीज़ है, आप उस पर इसको चला सकते हैं। हम दिखाते हैं, इसको बिजली के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ये बैटरी के साथ भी चल जाता है, ये सोलर के साथ भी चल जाता है। जिन जगहों पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उस जगह पे ये बहुत कामयाब है। इस पे हम हर काम कर सकते हैं और उसकी आग बहुत ज़्यादा है। इसी पे आज हम अपना जो फ़नाइल है उसको बनाएंगे। लाएं जी, लकड़ियाँ शकड़ियाँ दें मुझे, कोई कागज़ दें, कागज़ दें, लकड़ियाँ दें। अच्छा जी, ये चूल्हा है, इसको हमने, ये शापर लिया है, इसको हमने थोड़ी सी आग लगानी है। आग लगाने के बाद इसको हमने इसके अंदर रख देना है, उसके ऊपर फिर हमने लकड़ियाँ शकड़ियाँ रख देनी, ठीक है जी। ये देखिए, ये इसको हमने इसके अंदर रख दिया है। अब हम इसके अंदर लकड़ियाँ रखेंगे जी, जो हमने जलानी है, ठीक है। छोटे छोटे गुटके से भी मिल जाते हैं, वो हम लोग लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ जो जल सकती है वो हम इसमें, कोई भी घर में कोई फालतू लकड़ियाँ पड़ी हों, वो सारा कुछ हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ये देखिए, ये इसमें हमने रख दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने, ये हवा देना शुरू कर देगा, ठीक है जी। जैसे जैसे ये हवा देगा, जैसे जैसे ये हवा देगा, इसकी आग तेज़ होती जाएगी। अब हमने इसमें वो शापर रखा था, साथ में हमने लकड़ियाँ रख दी हैं, ठीक है जी। और साथ में हम ऊपर इसके आज फ़नाइल बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके सामने बनेगी। और देखिएगा, गैस पे उतनी जल्दी नहीं बनती जितनी जल्दी ये बना देता है। मैं हैरान हो गया हूँ कि एक अच्छी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमसे बनवा दी है। ये उन इलाकों के लिए जहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है। ये जो इसका स्पीडोमीटर हमने लगाया है, ये अपना उसकी प्लेट्स के साथ भी चल सकता है। ये बैटरी के साथ भी चल सकता है, हर चीज़ के साथ ये चल सकता है। ये इसने आग पकड़नी शुरू कर दी है जी, देखें अभी। अच्छा
अच्छा जी, ये देखिए इसमें आग जलना शुरू हो गई है। जिस जिस तरह हमें तेज़ आग चाहिए होगी हम लोग उसी तरह इसको तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्पीडोमीटर है। ठीक है, कोई इस पे बिजली का खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप थोड़ी सी गीली लकड़ियाँ भी होंगी तो वो भी इसमें कारआमद होंगी, वो भी चल जाएंगी। ठीक है, अब इस पे हम लोग रखते हैं जी 1 किलो बरोज़ा। ये बरोज़ा है जी, इसको हमने 1 किलो को ऊपर रख दिया है इसको। ठीक है जी, ये मेल्ट होगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा बाकी फर्दर हम लोग बाद में इस पर मेथड करेंगे। पहले इसको मेल्ट होने दें ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे आपको दिखाएंगे कि आगे इसको क्या करना है। ये रोज़ा है, साथ साथ नोट करते जाइएगा। हमने सिर्फ अभी 1 किलो बरोज़ा लिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए इसमें आग जलना शुरू हो गई है। जिस जिस तरह हमें तेज़ आग चाहिए होगी हम लोग उसी तरह इसको तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्पीडोमीटर है। ठीक है, कोई इस पे बिजली का खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप थोड़ी सी गीली लकड़ियाँ भी होंगी तो वो भी इसमें कारआमद होंगी, वो भी चल जाएंगी। ठीक है, अब इस पे हम लोग रखते हैं जी 1 किलो बरोज़ा। ये बरोज़ा है जी, इसको हमने 1 किलो को ऊपर रख दिया है इसको। ठीक है जी, ये मेल्ट होगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा बाकी फर्दर हम लोग बाद में इस पर मेथड करेंगे। पहले इसको मेल्ट होने दें ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे आपको दिखाएंगे कि आगे इसको क्या करना है। ये रोज़ा है, साथ साथ नोट करते जाइएगा। हमने सिर्फ अभी 1 किलो बरोज़ा लिया है। ठीक है जी। बर्नर ने अपना काम शुरू कर दिया। कितनी आग है, बहुत आग है ये। अभी इस पे हमने बरोज़ा रखा हुआ है 1 किलो। ठीक है जी, ये मेल्ट हो रहा है। ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये मेल्ट होगा, जैसे जैसे आग तेज़ होगी ये मेल्ट होता जाएगा इंशाल्लाह। ध्यान रखिएगा गरम गरम आपके ऊपर या किसी के ऊपर ना गिरने पाए, क्योंकि ये जिधर भी गिरेगा उधर ही सुराख कर देगा जिस्म में। क्यों, इसकी जो गर्माहट है वो बहुत ज़्यादा होती है। बचिएगा इससे, पकड़ के रखिएगा इसको। ठीक है, ये देखें बरोज़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। जिस जिस तरह ये मेल्ट होगा उस तरह हम लोग आगे इंशाल्लाह फर्दर काम करेंगे। दोस्तों, हम लोग हर इतवार को यहाँ क्लासेस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते सिखाने का। हम लोग सिखाते हैं दोस्तों को, जिन दोस्तों ने सीखना हो कोई भी काम। ठीक है ना जी, वो हमारे सर्फ के मुतलका हो, साबुन के मुतलका हो, शैम्पू हो, डिश वाश हो, हैंड वाश हो, फेस वाश हो, कुछ भी सीखना है, पेंट बनाना सीखना है, कुछ भी सीखना है, वो हर इतवार हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। आप करने वाले बने, हम सिखाते रहेंगे, हम सिखाते जाएंगे। बहुत सारे दोस्त करते हैं जी, बोलते बहुत हैं आप, पता नहीं उनकी बददुआ लगी ये अब ज़्यादा बोलना मना किया गया मुझे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, फिर भी उस वक्त तक बोलता रहूँगा जब तक जान में जान है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी तरह आपको सिखाता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। जब ना रहा तो फिर मैंने इन बच्चों को कहा हुआ है कि आप लोग इस काम को कंटिन्यू करिएगा, आगे लेके जाइएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा, दोस्त आके अपने इस काम को सीख सकें और अच्छे तरीके से कर सकें। ताकि अभी आग देखें बाहर आना शुरू हो गई है इससे। ये वही 4-5 लकड़ियाँ हमने डाली हुई थी इसमें। ठीक है जी, इसने इसको इंशाल्लाह ताला मेल्ट कर देना है। जिस तरह ये मेल्ट हो जाए फिर इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करना है उतार के, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर इसका प्रोसीजर करेंगे। मैं थोड़ी सी वीडियो रोकने लगा हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये लें जी, प्रोग्राम मेल्ट हो गया सारा, 2-3 मिनट लगे हैं। ये आग की तपश बहुत ज़्यादा है। ये चूल्हा जो बर्नर जो है इस स्टाइल से बनाया गया है ताकि इसकी तपश, इसका सेक ज़्यादा हो, ताकि आगे इसे जो है अपना जो भी ऊपर रखा गया है वो जल्दी पक जाए। ठीक है ना जी, ये देखें इसको सर्दियों में आप इस तरह करके आग शाग लगा के इसको अपने कमरे में थोड़ी देर रख सकते हैं, लेकिन रख के सोना नहीं है, इसको बाहर निकाल देना है सोते हुए। तो ये देखें ये बेहतरीन चल गया है, ये बेहतरीन बर्नर है और बेहतरीन इसने मेल्ट की है।
अब इसको हम लोग बंद करेंगे ताकि इसको उतार के हम नीचे रखें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर बाकी फर्दर काम हम बाद में करेंगे। ये देखें जी, ये हमने उतार के नीचे रख लिया है बरोदा जो था। तो अब ये देखें, ये बर्नर से हमने उतार के नीचे रख लिया है बरोदा जो मेल्ट हुआ है। इसको अब थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये बर्नर की आग है, वैसे की वैसे ही है। इसको जितना मर्ज़ी तेज़ आहिस्ता कर लें, बाहर तक करती है, कोई धुआं शुआं नहीं, कोई कुछ नहीं, बेहतरीन है। और इसकी मैंने देखा है, एक चीज़ मैंने नोट की है कि हम गैस पे भी इसको बनाते रहे, गैस पे ये बहुत टाइम लेता था। इसमें इस बर्नर पे इसने बहुत थोड़ा टाइम लिया है, 3-4 मिनट में इसने उसको मेल्ट करके रख दिया है। इसकी मेरा हाल तपश ज़्यादा है इसलिए। तो बाकी दोस्तों ये है, ये इंतहाई सस्ता है, कोई महंगा नहीं है चीज़। हमने कोशिश की है इसको सस्ते से सस्ता बनाएं और अल्लाह का शुक्र है ये सस्ता बना है, तो कोई महंगा नहीं है। अब आगे हम लोग इसको इंशाल्लाह ताला इसको फ़नाइल को चेक करते हैं कैसे। और ये सारा स्टील में है, स्टील में बना हुआ है सारा, लोया शोया नहीं है। और ये स्टील मेड है, SS है, बेहतरीन है, कम कीमत है और सदा चलने वाली चीज़ है। जब भी ये आप आग शाग इसको बंद करें, इसकी सफाई करें, इसको दोबारा रख लें, जब मर्ज़ी निकाल के इसको चला लें। ये बिजली पे भी चलता है, सोलर पे भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है, ठीक है। इसको ये है कि इस बैटरी और सोलर इसलिए, बिजली इसलिए ताकि इसको ना हवा जाती रहे और ये आग अपनी बढ़ाता रहे। ये देखें, यहाँ से हम लोग आग इसकी हवा तेज़ करेंगे तो ये आगे इसकी जो तपश है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, अच्छा जी, इसमें 1 किलो बरोज़ा हमने बॉयल की है। गौर से सुन लें, 1 किलो बरोज़ा जिस तरह मैं समझाता हूँ शायद ही कोई समझाता हो, बस कह लें कि पता नहीं क्या मसला है। चलें, एनीवे, जिस 1 किलो बरोज़ा हमने इसमें गर्म कर लिया, बॉयल कर लिया। ये देखें मेल्ट हो गया बिल्कुल, ये देखें, ठीक है जी। उतना इतना कि ये होना चाहिए ठंडा कि आपकी जिस्म पे अगर कहीं गिर जाए तो ये नुकसान ना पहुंचाए। अब ये है हमारे पास DPT, डायपटीन। ये है डायपटीन 1.5 लीटर, ठीक है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और साथ इसको मिक्स करते जाना। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। और एहतियात करनी है कि आपने चूल्हे पे बर्नर पे रखे हुए डायपटीन नहीं डालनी, आग लग सकती है, ठीक है जी। और नुकसान हो सकता है उससे, चम्मच लाओ दूसरा, आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा DPT डालते जाएं और इसको हिलाते रहें। हमारे बारिश शुरू हो गई है जी, आपके पता नहीं क्या मौसम होगा। ये देखें, इस तरह हिलाते जाएं और साथ साथ DPT जो है वो इसमें मिक्स करते जाएं। थोड़ी थोड़ी DPT मिक्स करनी है। उसके बाद जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो अगला प्रोसीजर है वो भी साथ बताता चलूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। DPT इसी तरह आपने डालनी है, एहतियात के साथ, आपके हाथों पे छींटे ना पड़ें, गर्म है, हाथ जल ना जाएं। मेरी उंगली जल चुकी है अभी अभी, तो आप एहतियात कीजिएगा कि आप बचे रहें, ठीक है जी। ये देखें, इसी तरह मिक्स करते रहें साथ साथ, और साथ साथ DPT जो है वो डालते रहें। ये मेरे हाथों पे पड़ रहे हैं, इसके छींटे पड़ रहे हैं, लेकिन नुकसानदेह नहीं है अभी, क्योंकि ये अभी ठंडा भी हो गया और सारा मामला भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर आपको इसको मैं बना के भी दिखाऊंगा, उसमें पानी में भी बनाएंगे, वाइट फ़नाइल भी बनाएंगे। ये लें जी, DPT 1.5 लीटर, 1.5 लीटर DPT हमने डाल दी है 1 किलो बरोज़े में, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि कोई चीज़ ना रह जाए। अब हमने इसमें डालना है तीसरी चीज़ जो है वो है MP9।
वो 50-50 ग्राम आपने डालनी है। ठीक है, भारी होती है जो NP9 है, वो उसको ज़रा तरीके से आपने डालना है। मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी कर लेता होता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो। आपने बड़े एहतियात से इसको करना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको इस्तेमाल करना है अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए, क्योंकि NP9 ज़रा टाइम लेती है मिक्स होने में। आपने अच्छी तरह मिक्स करके पहला 50 ग्राम अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर दूसरा 50 ग्राम अच्छी तरह मिक्स करना है। इसी तरह तमाम 50-50 ग्राम जो हैं वो आपने अच्छी तरह मिक्स करने हैं। और फिर जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो है कंपाउंड, ये फ़नाइल कंपाउंड तैयार होगी। जितनी जल्दी करेंगे उतना कम रिज़ल्ट आएगा इसका। ये लें जी, ये तकरीबन तैयार हो गई है। ठीक है, ये मेरे पास पानी है जी, सादा पानी। इसमें अभी हम डालेंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। ये देखें जी, ये तैयार हो गई है। अब इस थोड़ी सी हम लेते हैं इसमें से फ़नाइल कंपाउंड, बिल्कुल इतनी सी। ये देखें, ये 2-3 ग्राम होगी, ये हम इसमें डाल देते हैं। डाल दी। अब हमने क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देते हैं। अभी गरम गरम है, गरम गरम में एहतियात करें, ना ही डालें तो अच्छी बात है। ये लें, ये हमारी फ़नाइल तैयार हो गई है। अब इसकी हम स्मेल लेते हैं ज़रा। जी, बेहतरीन स्मेल है। जिस तरह ये ठंडी होगी इसकी स्मेल भी अच्छी होगी और साथ साथ ये काम भी अच्छा करेगी। इसमें थोड़ा कम डाला है हमने, थोड़ी सी और डाल देते हैं ताकि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। ये जो कंपाउंड बनी है ना जी, ये कोई 1 किलो कंपाउंड 80 kg पानी में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है जी, ये लें, ये बिल्कुल वाइट हो गई है, आपके सामने है। ठीक है, ये आज का मेथड था जी। ठीक है, जो मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, आपको बता सकूं, आप सीख सकें। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, आप काम करें, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे। मेहनत करें, अल्लाह पाक किसी की मेहनत रखते नहीं हैं। अल्लाह पाक हर इंसान को उसकी मेहनत का समर देते हैं। नहीं समझ लगती, इतवार वाले दिन आ जाएं, किसी भी दिन आना हो फ़ोन करके टाइम ले लें, अगर हम इधर होंगे तो आप आ जाएं, हम आपको सिखा देंगे। काम करें अपने लिए, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के लिए काम करें। देना अल्लाह ने, करने वाले अल्लाह हैं, कराते अल्लाह हैं। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, हमारा काम सिर्फ चलना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ही करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।